वीर आला ऊदल की कहानी के एपिसोड 35 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भाई चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए और आप हमारा वीडियो देख सकें, क्योंकि हम आपको इसी तरीके के वीडियो कंटेंट इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो आइए श्रोताओं, अब मैं आपका ध्यान एपिसोड 34 से जोड़ रहा हूं। एपिसोड 34 के प्रसंग में मैंने आपको बताया था कि वीर ऊदल टोडरमल और अनूपी दोनों का वध कर देते हैं। टोडरमल मारा जाता है और जैसे ही टोडरमल की मृत्यु हुई तो जो जंबे की सेना थी, संपूर्ण सेना भाग जाती है युद्ध का मैदान छोड़ करके। और जब सेना में भगदड़ मची तो ऊदल ने जो छत्री पीठ दिखा करके भागते हैं उन पर प्रहार करना उचित नहीं समझा और भगे सिपाही गढ़माणों के पहुंचे नृप जंबे ढंगाए। सभी सिपाही महाराज जंबे के पास आ गए। जंबे का दरबार लगा हुआ था, करिया बैठा हुआ था और दूसरा पुत्र सूरज भी बैठा हुआ था। और जब भग करके सेना महाराज जंबे के पास पहुंची तो जंबे कहने लगा, क्या हुआ कि महाराज वीर अनूपी और टोडरमल दोनों मारे गए। जंबे कहने लगा कि जब तो ये महोबे के लड़के बड़े ताकतवर हैं ऐसा लग रहा है, और अब हमें इन्हें वहीं बबरी वन में ही मारना होगा। राजा जंबे ने 7 पान का बीड़ा डलवाया और बीड़ा डलवा करके कहा कि कोई भी वीर योद्धा इस बीड़ा को खाए और जो बबरी वन को काट रहे हैं आला ऊदल, उनको मार मार करके बेतवा नदी में बहा दो, नर्मदा नदी में बहा दो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, उनकी लाशों को नदी में बहा दो। देखिए श्रोताओं, सबसे पहले करिया खड़ा होता है तो करिया को देख करके सूरज कहने लगा कि नहीं भ्राताश्री, यदि आप रणभूमि में मेरे होते हुए जाएंगे तो ये मेरे लिए अपमान की बात होगी, मेरी वीरता पर आपको संदेह होगा। मैं तुमसे पहले रणभूमि में जाऊंगा। सुन के बातें तब करिया की और सूरजमल उठो रिसाए। सूरजमल क्रोध करके उठा और 7 पान का जहां बीड़ा था पहुंचा पास उसी के जाए। वहां जो बीड़ा डला हुआ था उस बीड़ा के पास पहुंच गया और 7 पान का बीड़ा लेकर सूरजमल ने लिया चबाए। सूरजमल ने वो 7 पान का बीड़ा खा लिया और जो फौज थी उसका अफसर नियुक्त कर दिया गया सूरजमल को। सूरजमल को जंबे ने 10,000 की फौज दी कि 10,000 की फौज लेकर के जाओ, जो बबरी वन को काट रहे हैं उनको मार मार करके नर्मदा नदी में बहा दो। देखिए श्रोताओं, जब सूरजमल ने यह बात सुनी तो झिलम टोप बख्तर पहन बांधे कुल हथियार बांध लेता है और जो अपना घोड़ा था हरियल घोड़ा पर चढ़ बैठो। सबरे बांध लिए हथियार, जितने भी अस्त्र शस्त्र, तलवार, तेग, फरसा, सबको बांध लिया सूरज ने और अपने हरियल नाम के घोड़े पर सवार हो गया और आगे बढ़ा। अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए रण का धौंसा बजवा दिया और बबरी वन में प्रवेश कर गया। और उधर वीर ऊदल ने जब धौंसा की आवाज सुनी तो वीर ऊदल कहने लगे, किसी और दूसरे योद्धा की मृत्यु ले आई, मुझे तो खैर इस जंबे को मारना है और मानवगढ़ का जो किला है उसको खुदवा करके फेंकवाना है और यहां मुझे पक्का ताल बनवाना है। देखिए श्रोताओं, वीर उदय सिंह हटने वाला नहीं था और उन्हीं का भाई मलखान भी तेगा में निपुण और उसकी तेग जग जाहिर थी। संसार में कोई भी मलखान के बराबर तेगाधारी नहीं था। दोनों भाई मोर्चा जमा करके खड़े हुए हैं और जो बबरी वन को काटने वाले सेवक थे वो बबरी वन को काट रहे हैं और ऊदल ने अपनी सेना का मोर्चा जमा लिया है। और तभी सूरजमल घोड़े पर सवार होकर के, उसके हाथ में सभी हथियार हैं और साथ में 10,000 की फौज है और ऊदल के सामने आकर के ललकार करके कहने लगा
और ऊदल से बोला, ध्यान लगा करके सुनो, अरे मोहबियासूर, क्या तुमको मालूम भी है कुछ यहाँ का दस्तूर, कि क्या तुमको यहाँ का कोई नियम शब्दावली पता है? ऊदल कहने लगा, क्या शब्दावली है, क्या नियम है तुम्हारा? कोई नियम नहीं जानते, हमारा एक ही नियम है, जंबे की गर्दन को काटना, माणों के दुर्ग को खोद करके फेंकवाना और वहां पक्का ताल बनवाना और करिया की बहन बिजमा से विवाह करना, यही हमारा लक्ष्य है। तुम कौन हो और नाहक प्राण गंवाने के लिए हमारे सामने क्यों आ गए? सूरज कहने लगा, प्राण तो मेरे नहीं तुम्हारे जाएंगे, तुम मारे जाओगे कुछ समय में, मेरे हाथों से जीवित नहीं बचोगे। ऊदल ने और मलखान ने सूरज को समझाया कि वीर, तुमसे पहले कई भाई मारे जा चुके हैं और यदि तुम बचना चाहो तो मैं तुम्हें छूट देता हूं। जो भगते हुए क्षत्रिय होते हैं उन पर मैं प्रहार नहीं करता, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। परंतु देखिए श्रोताओं, नहीं मानता है सूरज, और सूरज ने कहा कि ऊदल, मेरा और तुम्हारा युद्ध होगा। कौन हो तुम? तुमने जो अनूपी को मार दिया, कौन कहावत उदय सिंह है, किसने दिया अनूपी मार, को कटवावत है बबरीवन, कौन है मोहबे का सरदार? वो मोहबे का सरदार कौन है जिसने बबरीवन को कटवा रहा है और अनूपी और टोडरमल जैसे वीर योद्धाओं को मार दिया? ऊदल में और उसमें जब बातें होने लगी तो बात ही बातन बत बढ़ो और बातन में बढ़ गई रार, और बात के ऊपर गारी दे तो बजी तलवार। दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हो गया। किए दर्शकों, दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हो जाता है और युद्ध आरंभ हुआ तो बड़ा अलौकिक युद्ध होने लगा। सूंड लपेटा हाथी भिड़ गए, अंकुश भिड़े महावत जाए, बम के गोला छूटन लागे, धुआं रहा सरग में छाए, गोली ओला सम बरसत भई, भन भन भन्न भन्न भन्नाए, घाय अगरिया में दिन ही में और तिल डरा वहीं पर जाए। देखिए, ये एक अलौकिक भाषा है, एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग किसी भी कवित्व में किया जाता है। उस समय हो सकता है गोलियां नहीं थी, परंतु फिर भी उसका वर्णन इसमें दिया गया है। उस जमाने में विशेष लड़ाई तो तेगा की होती थी, तलवारों की लड़ाई होती थी, भालों की लड़ाई होती थी और बड़ा भयंकर अलौकिक युद्ध हो रहा है सूरज का और वीर ऊदल का। अब देखिए, वीर मलखान ने जब ये देखा तो खेच सिरोई, तब मलके ने ठाकुर समर धनी मलखान, काट गिरायो रजपूतन को हाथी न मार कीन खरियान। जब वीर मलखान की तलवार चली तो रजपूतों को ही नहीं, हाथियों को भी काट काट करके मार डाला। जैसे भेड़न भेड़ा पैठे ऐसे ही अहर बिड़ारे गाय, भई लड़ाई आसमान में चंद राहु जैसे राहु गरा से जाए, जैसे भाई आसमान में चंद राहु घर से जाए। देखिए, उनमें इस तरीके का युद्ध हो रहा है जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, जैसे अर्जुन के देखत में कौरव फौज जाए थर्राए, जैसे पूजे शिव शंकर के दारे तुरत ही जाए नसाए। देखिए श्रोताओं, इस तरीके से युद्ध हो रहा है। वीर मलखान ने अपनी तेज के सामने उन समस्त जंबे के वीरों को काट करके एक बगल को रख दिया। मलखे के रे वही मोर्चा, कैरू रजपूत ना रोके पाए। जब मलखान का जहां मोर्चा था वहां कोई पाम नहीं रोक सकता। सूरज और ऊदल दोनों, देखिए जो सूरज था जंबे का पुत्र, ऊदल के मोर्चा पर युद्ध कर रहा है और ऊदल और सूरज दोनों एक बराबर जोड़ी के जवान हैं। दोनों धवल थे, दोनों में बराबर युद्ध हो रहा है, दोनों बराबर की मार कर रहे हैं। सूरज ऊदल दोनों भिड़ गए, दो करे बराबर मार, भैंस बराबर के दो हैं, दो समर धनी सरदार, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ऐसे लग रहा है कि कुछ निर्णय करने वाला भी इनका निर्णय क्या करेगा। दो विशाल पर्वताकार शरीर वाले वीर योद्धाओं का युद्ध हो रहा है, बड़ा अलौकिक युद्ध, पता ही नहीं चल रहा है। तेगाओं से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, हार न माने कोई ते, दो बड़े लड़ैया जवान, दोनों बड़े वीर हैं। खेच सिरोई सूरज लीनी करके रामचंद्र को ध्यान। अब सूरज क्या करता है, अपनी सिरोई को खींचता है
भगवान श्री राम का स्मरण किया, खींच के मारा नर उदल को, दो हाथ समर के ज्वान, और जो अपनी सरोई थी उसको नर उदल के ऊपर, वीर उदल के ऊपर क्रोध करके छोड़ा। परंतु वीर उदल के पास जो ढाल थी वो ढाल अड़ा दी, और ढाल अड़ाई तो उसका बार बचा लिया, बार बचा लिया। फिर उदल कहने लगा, ऋषि आए, उदल बोला कि मूर्ख, अंतिम समय आ गया तेरा, अब तू बचेगा नहीं। एक बार इस दुनिया को देख ले गौर से, तुझे ये सोच तेरे मन में जाएगा कि मैंने संसार को नहीं देखा अंतिम समय में, अब तेरा ये सर तेरे धड़ पर नहीं रहेगा। देखिए श्रोताओ, ये बात जब सूरज ने सुनी तो सूरज बोला कि तुम मुझे क्या मारोगे, तुम ही मेरे बारों से बच गए, अब की बार जीवित नहीं छोड़ूंगा। और फिर दोनों वीर योद्धाओं ने मोर्चा संभाला। उदल ने अपने घोड़े को क्रोध करके एड़ लगाई और घोड़ा अंतरिक्ष में उड़ा, और दोनों टापे सूरज के घोड़े के सिर पर रख दी। और जैसे ही दोनों टापे सूरज के घोड़े के शीश पर रखी तो खींच सिरोई, तब उदल ने कीनो क्रोध आए कर बार, बड़ा भयंकर क्रोध में आकर के प्रहार किया, और सूरज का शरीर धड़ से कट जाता है, सूरज का मस्तक धड़ से कट करके अलग हो जाता है, और एक ही प्रहार में मस्तक बहुत दूरी पर जाकर के गिरा और सूरज की मृत्यु हो गई। सूरज मर गो रण खेतन में, सेना तुरंत भाग रही जाए। देखिए श्रोताओं, इसलिए आलाखंड में लिखा हुआ है कि जब सूरज की मौत हुई तो जितने भी वीर योद्धा थे, सैनिक थे, वो भाग रहे हैं, वापस लौट गए। पता चल गया कि सूरज मारा गया। जंबे की सेना में हड़कंप मच गया, सैनिक प्राण बचा करके भाग रहे हैं, और दौड़ करके सैनिक वापस पहुंच जाते हैं मानवगण, और महाराज जंबे को जाकर के सूचना देते हैं कि महाराज जंबे, तुम्हारे वीर पुत्र सूरज वीर गति को प्राप्त हो गई। सूरज की मृत्यु सुनकर के जिस तरीके से रावण को आघात लगा था अपने पुत्र अक्षय की मृत्यु के समय हनुमान जी ने की थी, ठीक उसी प्रकार से जंबे को भी आघात लगा। जंबे क्रोध में छा गया, नेत्र लाल हो गए, और अपने पुत्र करिया को बुलाया। देखिए श्रोताओं, इसका वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।